हेलो एवरीवन, आप सभी क्लास 12 और 11 क्लास के स्टूडेंट्स जो भी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका कारण ये है कि अगर आप 12th पास आउट करके जब जाते हैं तो आपको कॉलेज में जाना होता है और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होता है। तो आज के समय में यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए अब आपके 12th क्लास के मार्क्स जो है वो काम नहीं आएंगे। अब आपको क्या होगा, एक एग्ज़ाम देना होगा जिसे हम बोलते हैं CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, क्या होता है CUET, कब इसका एग्ज़ाम होता है, इसके फॉर्म कब निकलते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, इसका सही समय क्या है तैयारी की शुरुआत करने की। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, तैयारी वो सोचते हैं कि 12th के बाद करेंगे, एग्ज़ाम देने के बाद या रिजल्ट आने के बाद। तो बहुत सारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है अगर उन्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर उन्हें एनरोल करना है। तो जैसे कि DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, जामिया इस्लामिया हो गया, या और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि CUET पे जो CUET है उस पर कट ऑफ के आधार पर डिसाइड करती हैं कि उनको जो मेरिट है वो CUET पे लगाती हैं। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET के बारे में। ये जो वीडियो है पूरा CUET के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से समझें, क्योंकि हम इसमें सिलेबस, कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कब शुरुआत करनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए, उन सभी पर बात करेंगे। चलिए, अगेन वेलकम टू आइडियल क्लासेस। मेरा नाम आशीष चाक्या है और आज हम बात करेंगे CUET पे। तो सबसे पहले हम अगर CUET की बात करते हैं तो CUET का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराता है तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें कब एग्ज़ाम देते हैं तो ये 12th पास करने के बाद जब आपको किसी भी UG कोर्स में एडमिशन लेना होता है तो पहले क्या करते थे, पहले ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके 12th क्लास के मार्क्स के आधार पर, जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसके मार्क्स के आधार पर आपको कट ऑफ लगाते थे और उसी बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ता है, अगर किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, या फिर प्राइवेट हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो, कोई भी, लगभग इंडिया में अगर हम बात करें 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी का जो मतलब एडमिशन प्रोसेस है वो अब CUET के आधार पर कर दिया गया। तो CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो 12th के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन अब इसकी तैयारी की शुरुआत कब करें, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी तैयारी जो है वो शुरुआत करने के लिए सोचते हैं कि अगर मैं 12th का एग्ज़ाम पास कर लूँ उसके बाद तैयारी शुरू करूँगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करते हैं अगर उन्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एनरोल करना है। तो इसकी शुरुआत कब करें, इसकी शुरुआत अगर हम बात करें टेस्ट की तो इसका जो टेस्ट होता है बेटा वो मई और जून के महीने में होता है। यानी कि अगर इस साल का जो 2025, क्योंकि अब जो CUET आप देंगे वो कब का देंगे, 2025 का, राइट। तो 2025 की अगर हम बात करें तो ये मई और जून में एग्ज़ाम होगा जाके। तो मई जून में एग्ज़ाम होने का मतलब ये हुआ कि लास्ट मई में और जून तक एग्ज़ाम चलता है। ठीक है, तो अगर मई जून में एग्ज़ाम है तो अभी आपके पास अगर देखा जाए तो ये अगस्त चल रही है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर +1, यानी लगभग आपके पास 7-8 महीने हैं। तो तैयारी की शुरुआत आपको अभी से करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, आपको प्रॉपर उस पर टाइम नहीं देना है, आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस पे ही फोकस करना है। सैटरडे संडे में 1-2 घंटे आपको वो सिलेबस देखते हुए रहना है, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है ना वो बिल्कुल 2 सब्जेक्ट डोमेन बेस होते हैं, उनमें तो रहता ही रहता है। लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश होती है वो आपके 12th के जो ग्रामर है उसके बेसिस पे नहीं आता है। इसमें आपका एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा अनसीन पैसेज वगैरह होते हैं, लेकिन उनको कैसे अटेम्प्ट करना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रामर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैथ्स रीजनिंग की बात करें, मैथ्स आता है, इसमें अर्थमेटिक होता है जो आपका सिलेबस में भी नहीं है ना। तो इसके अलावा वो सभी के लिए, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो, ये मैं सोचना कि मैं आर्ट स्ट्रीम से पढ़ के गया, या फिर मैं बायो से पढ़ के गया हूँ, या फिर मैं PCM से पढ़ के गया, किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़ के गए, कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन अगर आप किसी भी कोर्स में, UG कोर्स में एनरोल करेंगे तो जनरल टेस्ट आपको देना ही देना होगा। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो जनरल टेस्ट के आधार पर मार्क्स डिसाइड नहीं करती, वो एक अलग चीज़ होगी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो इसकी शुरुआत आपको अभी से करनी चाहिए। इसके सिलेबस को समझना चाहिए। मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ और स्क्रीन पर आप देखते रहिए। ठीक है, इसके अगर सिलेबस की बात की जाए बेटा
तो इसमें क्या होता है, 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन फर्स्ट ए, सेक्शन फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में लगभग 13 लैंग्वेज होती हैं, इसमें कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और फर्स्ट बी में 19 लैंग्वेज हैं। इनमें से क्या होता है, लैंग्वेज पे क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको अटेम्प्ट जो करने होते हैं वो 40 करने होते हैं। आपको प्रत्येक लैंग्वेज के लिए 45 मिनट का टाइम मिलता है। स्क्रीन पे आप देखते रहिए सिलेबस अपना। इसके अलावा अगर हम सेक्शन सेकंड की बात करें तो बेटा ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें 45 और 50 क्वेश्चन आते हैं 2 डोमेन से। तो एक 45 जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपको 35 अटेम्प्ट करने होते हैं और 50 आएंगे तो उसमें से 40 अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पर भी आपको 45 मिनट का दोनों के लिए टाइम मिलेगा। सेक्शन थर्ड की बात करें, जो जनरल टेस्ट है वो सभी के लिए होता है, इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे। 60 क्वेश्चन जो होंगे ये मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जीएस, ये सारा सिलेबस यानी कॉमन टेस्ट होगा। और ये जो डोमेन स्पेसिफिक है ये आपको सिलेक्ट करने होते हैं सब्जेक्ट, लैंग्वेज भी आपको सिलेक्ट करना होता है। लेकिन जनरल टेस्ट सभी के लिए होता है, इसमें आपके पास कोई भी मतलब चॉइस नहीं होती कि आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुनेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी बुक कौन सी लें। तो इसकी आप कोई भी मतलब पब्लिकेशन, वैसे तो बढ़िया होगा कि आप एक ऑथेंटिक पब्लिकेशन की बुक खरीदें, अदरवाइज आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं और आप वहां से अपनी तैयारी की अभी से शुरुआत कर सकते हैं। सैटरडे संडे में आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोर्स लेना है तो आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको CUT का कोर्स मिल जाएगा जिसकी फ़ीस मात्र 999 है, यानी 999, जो कि पूरे साल की होती है। और आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक की सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी, इसके अलावा आपको नोट्स भी मिलेंगे। एक कंप्लीट पैकेज है, अगर आप वहाँ से तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं से तैयारी करेंगे, ऐप से जाके क्लास लेंगे तो ही आप यूनिवर्सिटी में मतलब एग्ज़ाम जो है पास करेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, एडमिशन मिलेगा, नहीं। आप घर बैठ कर भी तैयारी कर सकते हैं, ये एक फैक्ट है, ठीक है। बहुत नॉर्मल है, अगर आप चाहो तो घर पे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए, सिलेबस को देख लेना अच्छे से, और उसी आधार पे आप घर पे अगर चाहें तो सैटरडे संडे में अभी से 1-2 घंटे टाइम उसके लिए निकालते रहे, या फिर आप डेली आधा पौन घंटा उसके लिए अलग से निकालते रहें, या फिर आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जो ऑफलाइन बैच हैं वो 1 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि इसमें जो मैंने अभी डोमेन स्पेसिफिक बात की थी, तो अगर मैं उसकी सिलेबस की बात कर रहा था, इसके अलावा अगर हम जनरल टेस्ट GT की बात करें तो इसमें क्या आता है, जनरल नॉलेज होती है, करंट अफेयर आती है, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, इसके अलावा लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होती है, यानी ये रीजनिंग और ये 4 सब्जेक्ट मैन है, रीजनिंग, GS, मैथ्स और आपका क्या जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, और एक और है करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जनरल सिलेबस है आपका। डोमेन स्पेसिफिक में आपको जो भी आप सब्जेक्ट चुनेंगे उसके आधार पर होगा। तो CUT की अगर आपको तैयारी करनी है तो मेरा पॉइंट ये है कि CUET की तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको अभी से अपनी तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि 12th का एग्ज़ाम देने के बाद या पास होने के बाद हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एनरोल करने से वंचित रह सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको अपनी तैयारी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ, आप अभी आपके पास टाइम है, आप बोर्ड एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिए, अपना सिलेबस वो भी देखते रहिए, साथ के साथ आप CUT का भी सिलेबस की तैयारी करते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हम CUT के सिलेबस के बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम CUT का पूरा सिलेबस जो है एक्सप्लेन करेंगे, और CUT से रिलेटेड कई सारे वीडियोस जो हैं वो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के वीडियोस भी मैं आपको चैनल पर अपलोड करता रहूँगा बीच बीच में, उन वीडियोस को भी आप देखते रहें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वो वीडियोस मिलते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।